नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत खुल्लर आपका एनएलपी मास्टर ट्रेनर और लाइफ कोच। मैं आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा एनएलपी का हिस्सा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आँखें किस तरह से बोलती हैं। जब आप इस आँखों की भाषा को समझ लेंगे तो किस हद तक आप सामने वाले के साथ में कनेक्शन बैठा सकते हैं या उसकी बात को समझ सकते हैं कि क्या सच में वो बात कर रहा है जो उसके दिमाग में है या वो बना के कोई बात कर रहा है। या वो कैसे अपने दिमाग में पिक्चर बना रहा है या सुन के कुछ बात कर रहा है या कुछ इमोशनल फीलिंग्स भी उसके दिमाग में और बॉडी में आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में आज देखेंगे, समझेंगे और इसको भी देखेंगे कि वो किस तरह से किस-किस हमारी लाइफ की एक्टिविटी में हमारे को हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आईक्यूज़ के साथ में जो हम देखते हैं, समझते हैं कि आँखें किस तरह से हमारे को बताती हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो दोस्तों कई बार मैंने बात करी है कि बहुत से ऐसे एक्टर, एक्ट्रेसेस या सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो आँखों पे चश्मा लगा के रखते हैं, इवन रात को भी जब वो मीडिया के सामने आते हैं। तो उनका एक मेजर कारण होता है कि वो अपनी आँखों से वो बातें छुपाना चाहते हैं या जहाँ पर उनको लगता है कि कहीं उनकी आँखें वैसी बात ना कर दें जो वो नहीं कहना चाहते हैं। तो उसको छुपाने के लिए वो सनग्लासेस का इस्तेमाल इवन रात को भी करते हैं। तो ऐसा वो कहते हैं कई बार कि हम लोग कैमरे की लाइट्स के साथ में एडजस्ट होने के लिए करते हैं, तो वो भी हो सकता है। पर मेजर कारण हम इसको भी मान सकते हैं कि वो अपनी आँखों को छुपा के अपनी बात को अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमारी उतनी अच्छे ढंग से चीज़ें कम्युनिकेट नहीं होती जितनी कि आँखों से होती हैं। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि आँखों से कैसे हम किसी के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें देखते हैं कि हमारी आँखें 3 तरीके से मूव करती हैं। एक मूव करती हैं ऊपर की तरफ, दूसरी मूव करती है बीच की तरफ। जैसे यूँ हो गया है तो ये ऊपर की तरफ चली गई, ऐसे चला गया तो ये इस कान की तरफ या बीच में आ गई और एक है जब हमारी आँखें झुकती हैं। तो 3 ज़ोन में हमारी आँखें मूव करती हैं। तो इन तीनों ज़ोन में जब मूव करती हैं, तीनों ज़ोन का अपना-अपना एक समझ है, तो उसको हम देखते हैं। पहले ऊपर जब मूव करती हैं, तो वहाँ हम दिमाग में कोई पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो वो हमें दिमाग के अंदर पिक्चर के तौर पे एक इमेज या एक वीडियो के तौर पे हमारे दिमाग में चलती है। दूसरा जहाँ हम बीच में हमारी आँखें मूव करती हैं, चाहे लेफ्ट में करें या राइट में करें, तो उसके अंदर में हम अपने दिमाग में कुछ ऐसा सुनने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में कोई म्यूज़िक, कोई ऑडियो, कुछ डायलॉग चल रहा है, जो हम सुनने की कोशिश करते हैं। तीसरा जब हमारा आँखें नीचे की तरफ झुकी जाती हैं, तो कई बार कई हिंदी मूवीज़ के गाने भी हैं, झुकी-झुकी सी नज़र और आँख झुकती है तो उसका क्या मतलब है? तो ऐसे में बिल्कुल जब आँख नीचे झुकती है तो कहीं न कहीं हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो इन 3 ज़ोन्स में जब आँखें मूव करती हैं तो उनका हम लोग पहला समझ रहे हैं कि किस तरह से उनका हमारे दिमाग में माइंड किस तरह से चल रहा है उसके बारे में हम समझते हैं। ऊपर है तो दिमाग में वीडियो है और पिक्चर है, इमेज है, वो चल रहा है। बीच में अगर है तो कुछ ना कुछ डायलॉग है, कुछ ना कुछ ऑडिटरी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं सुन रहा हूँ। तीसरा जब वो नीचे है, तो पहला चीज़ हम देख लें कि इमोशनल जो भी स्पेसेस है वो नीचे है। आँख जब झुकती है तो कहीं न कहीं हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो इन 3 स्पेसेस के अंदर हमने समझा है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट का क्या फ़र्क है। जब लेफ्ट है तो लेफ्ट में ऊपर जा रही है तो उसका क्या मतलब है, राइट में ऊपर जा रही है तो उसका क्या मतलब है। तो लेफ्ट में जब हम बात करते हैं लेफ्ट में मोस्टली ये रिकॉल है। ये डेटा को हम जब याद करते हैं, रिकॉल करते हैं वो लेफ्ट में होता है और जब मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, तो वो राइट में होता है। इसका संबंध ये भी कहा जाता है कि माइंड जब हम लोग अंदर समझते हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन, तो राइट ब्रेन हमारा हमेशा क्रिएटिविटी के ऊपर काम करता है। राइट ब्रेन हमारा नई चीज़ें बनाना, कलरफुल बनाना, ये सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो राइट की तरफ ऊपर जा रहा है, तो माइंड के अंदर में कहीं न कहीं कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नयापन, कुछ अलग सोच बनाने की स्थिति में है। लेफ्ट की तरफ में हम बात करते हैं लॉजिकल और जो चीज़ घट चुकी है उसका डेटा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लेफ्ट में लेके चलते हैं। तो लेफ्ट में ऊपर है तो कहीं न कहीं रिकॉल हो रहा है, याद कर रहे हैं हम कुछ पुरानी घटना को, तो उसके बारे में आ रहा है। राइट में है तो क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों में हम ये डिफ़रेंस समझते हैं और इसको आगे समझते हैं कि ऊपर की तरफ अभी जा रहा है, तो इसका मतलब मैं विज़ुअली अपने दिमाग में ऑडियो, विज़ुअल अगर लेफ्ट में जा रहा है तो क्रिएट कर रहा हूँ, राइट में जा रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं मैं उसके अंदर में कुछ नयापन, कुछ डिफ़रेंस, कुछ अलग जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वही चीज़ ऑडियो में भी है, अगर लेफ्ट में
मेरी आईज़ जा रही हैं पैरेलली, तो वो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मैं पुरानी चीज़ को, पुराने डायलॉग को, पुराने ऑडियो को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वही अगर मेरे राइट साइड में जा रहा है, तो कहीं न कहीं मैं अब अपना कोई नया ऑडियो, कोई नया ऑडिटरी डायलॉग कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं नीचे देखने की बात करता हूँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे नीचे देखने की बात करूँ तो लेफ्ट में जब मैं नीचे देखता हूँ, तो उसका मतलब है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो अपने आप से बात कर रहा हूँ मतलब मेरा ध्यान सामने वाले पे या उसके डायलॉग्स पे, उसके क्वेश्चन्स पे, वो क्या बात कर रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उस पे मेरा ध्यान नहीं है। मैं अपने आप से अपने अंदर बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट में नीचे की तरफ अगर मेरी आँखें जाती हैं, तो कहीं न कहीं खुद से मेरी बातचीत चल रही है अंदर। सामने वालों की बात पे मैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। अगर यही राइट के अंदर में नीचे जा रही है, तो कहीं न कहीं मैं इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूँ। कहीं न कहीं मेरा झुकाव सामने वाले के बातों में, सामने वाले के साथ में इमोशनली, या जो भी वो पूछ रहा है, वो मेरे साथ अंदर तक इमोशनली उसका कुछ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर समझने की बात है, लेफ्ट में सिर्फ़ मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, और राइट में मेरा इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग अपने साथ में या उस बात के साथ में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं और देखते हैं कि तीनों ज़ोन्स में कैसे काम करता है। और एक ज़ोन ऐसा होता है जहाँ पर कि वो तीनों ही ज़ोन से अलग ज़ोन है, जहाँ पे कि सेंटर में हम लोग देखते हैं। तो सेंटर में देखने के लिए ये देखा गया है कि वो ऑडिटरी और इमोशंस नहीं है, सिर्फ़ वो विज़ुअली देख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की तरफ देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखते हैं। हम बीच में अंदर एक स्क्रीन बनाते हैं, जहाँ पर हम पूरा वीडियो चलता हुआ देखते हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं साथ में। तो वो वीडियो जो चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये विज़ुअली बहुत हाई है। उसके लिए ऑडिटरी और इमोशंस उतने ज़्यादा नहीं हैं, जितना कि वो विज़ुअली देख रहा है, तो देख के बात कर रहा है। तो इस तीनों की ज़ोन के बीच में एक ज़ोन ये भी है। अब दोस्तों इसको ये भी समझते हैं कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? इसको हम कितने हद तक मान सकते हैं कि ऐसा होता है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि मैंने ये आप ये बात कह सकते हैं 95% तक मैंने इसको देखा है कि ये इफ़ेक्टिवली मेरे को हेल्प करता है। और मैंने जब भी इन चीज़ों को रीड करते हुए मैंने सामने वाले से और डीपर लेवल पे सवाल पूछे हैं अपने कोचिंग के टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे, तो मैंने देखा है कि वो हमेशा ही मेरे जो मैंने उनके बारे में इंटरप्रेट किया है इन आईक्यू से, तो वो अमूमन बिल्कुल सही होता है। और इसमें एक और चीज़ जो देखी जाती है, वो ये देखी जाती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा गया है, कि ये पूरा कई बार फ्लिप भी होता है। मतलब रिकॉर्ड राइट में चले जाता है और रिक्रिएट लेफ्ट में चला जाता है। और ये जो मैंने देखा है, ये मैंने देखा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो लिखने का या कम्फर्ट के साथ में जो लोग होते हैं, वो भी कई बार मैंने देखा है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने कुछ सवाल उनसे पूछता हूँ, जिससे मुझे पता लग जाता है कि वो क्रिएट कर रहे हैं और या वो रिकॉल कर रहे हैं। तो उस दोनों के डिफरेंस को समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये फ्लिप तो नहीं हो रहा है। और अमूमन मैंने देखा है 99% में नहीं होता, सिर्फ 1% ऐसा चांस है जिसमें कि ऐसा फ्लिप भी होने के चांस होते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये किसी को भी या मुझको किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो पहला जो मैंने इसका इस्तेमाल देखा है, वो ये देखा है, बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे ढंग से काम होता है। पहली चीज़, बच्चे जब भी बात करते हैं, छोटे जो 5-7 साल के, 10 साल के, तो उनके अंदर में कभी भी वो कई बार अपने शब्दों का इस्तेमाल उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, जितना कि वो इस तरह से आईक्यूज़ के साथ में कम्युनिकेट कर लेते हैं। और अगर मैं उनको समझ पाता हूँ, समझ लेता हूँ, तो बहुत ही आसान हो जाता है फिर मेरा उनके साथ में कम्युनिकेशन बैठाना और उनके साथ में तालमेल रखना। दूसरा जो मैंने इसका इस्तेमाल अपने एक्सपीरियंस के साथ में देखा है, वो है जहाँ मैं कोचिंग और काउंसलिंग सेशंस करता हूँ, तो वहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से एक इन्फॉर्मेशन देता है कि कहाँ सामने वाला जो बात कर रहा है उसमें और उसके माइंड के अंदर जो चल रहा है उसमें डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जैसे ही समझ में आना शुरू हो जाता है, वहाँ पर जो प्रोसेस है कोचिंग की, काउंसलिंग की, वो भी डिफरेंट हो जाती है। उसके अंदर में भी हम देखते हैं कि एक अच्छा हम कंस्ट्रक्टिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो लेवल है, उसमें ऑडियंस के साथ में बैठा हूँ और उनमें से अगर कोई सवाल मेरे पास में लाता है, तो मैं जब उन सवाल का फिर जब काउंटर सवाल करता हूँ, तो वो काउंटर सवाल उनके लिए अगेन ये समझने के लिए और उनको आइडिया लेने के लिए मेरे को हेल्प करता है कि ये विजुअली देखने वाले में हैं, ऑडिटरी वाले हैं या इमोशनल फीलिंग वाले हैं। तो किस तरह से हैं, तो उनके सवाल का मैं उसी तरीके से जब जवाब देता हूँ, तो बहुत हद तक सैटिस्फाई होते हैं। तो मैं यूँ बात करूँ कि एक तो पेरेंटिंग सेशंस में, पेरेंटिंग के लिए, पेरेंटिंग के टाइम पे या स्कूल में वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से काम आता है। सेकंड, काउंसलिंग और कोचिंग सेशंस में बहुत अच्छे ढंग से काम आता है। तीसरा, ट्रेनिंग के दौरान में भी
ऑडियंस के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए इसका बहुत पावरफुली इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, ये बहुत बड़े दिग्गज लोग जो आज बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा है कि वो इस आईक्यूज़ का बहुत पावरफुली, बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। और आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप भी इसके ऊपर मास्टरी कर सकते हो, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। और इस ऑब्ज़र्वेशन को साथ में रखते हुए और इसको प्रैक्टिस में साथ में रखते हुए तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब इसमें सवाल ये आता है कि क्या कोई अपनी आइज़ के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पर वो थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं कर सकता। तो इवन बहुत बड़े से बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े से बड़े एक्टर्स भी जो बॉडी लैंग्वेज पे और अपने मूवमेंट्स के ऊपर बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अपने आइज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उसमें थोड़ा समय तक तो अपनी एक लेवल पे रख सकते हैं कंट्रोल, लेकिन एक समय के बाद में वो कंट्रोल हमारे से हो जाता है। हम अपने रूटीन के अपने कन्वर्सेशन में जब आते हैं, तो वो आईक्यूज़ हमारे उसी तरीके से का नेचुरली काम करते हैं, और नेचुरली जब काम करते हैं, तो हम आराम से सामने वाले के भी पढ़ सकते हैं और अपने मूव्स को, अपने डायरेक्शंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन में जाते हैं और बहुत डिटेल में इसको समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इसमें समय और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये एक मॉड्यूल है हमारे एनएलपी के प्रोग्राम्स का, जो हम लोग चाहे प्रैक्टिशनर हो या डिप्लोमा हो उसमें करते हैं, और इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं वहाँ, तो जिससे कि ये चीज़ मास्टरी में हमारे आ जाए। तो दोस्तों, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं चाहूँगा कि आपके जो भी सवाल हों इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं बहुत खुशी से उनका जवाब देना चाहूँगा। और इसको समझने के लिए आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बिना प्रैक्टिस के इसके ऊपर कोई विचार नहीं बनाइए, ये काम करता है या नहीं काम करता, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के जब हम किसी के ऊपर में जजमेंट करते हैं, तो वो कहीं न कहीं गलत हो जाती है। तो आप अपना खुद का एक्सपीरियंस करिए, आप खुद अपना सोच बनाइए कि क्या ये सच में आप देख पा रहे हैं लोगों की निगाहें ऊपर-नीचे जाती हुई, या उनकी बातों को समझ पा रहे हैं इसके साथ में या नहीं। तो इस उम्मीद के साथ में मैं आज का ये आईक्यूज़ का जो डिस्कशन है उसको मैं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। आप इसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से करेंगे और खुद और अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे। नमस्कार।